यूपी में लेडीज टेलर बैन। ये सवाल उठ रहा है इसलिए क्योंकि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि यूपी महिला आयोग का अजीबोगरीब प्रस्ताव है। महिलाओं का माप नहीं ले सकेंगे पुरुष टेलर। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ये मांग की गई है। महिला आयोग की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया है सरकार को, जिसमें महिला जिम, योग सेंटर को लेकर भी प्रस्ताव है। सूबे में महिला सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने सरकार से एक अजीबोगरीब मांग की है। आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पुरुष टेलर महिलाओं की माप नहीं ले सकता है। इसके साथ ही आयोग ने सरकार से कुछ दूसरी भी मांगे रखी हैं, जिसमें मांग की गई है कि जिम या फिर योग सेंटर में महिला ट्रेनर होनी चाहिए। इसकी निगरानी सीसीटीवी से की जाए। आयोग ने महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर्स में भी महिला कर्मचारियों को रखे जाने की मांग की है। इसके अलावा आयोग ने कोचिंग सेंटर्स पे सीसीटीवी से निगरानी रखने की बात की है। दरअसल 28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक हुई थी। इसमें यह फैसला लिया गया कि अब महिला आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। महिला आयोग का कहना है कि जनपद की सभी शिक्षण संस्थानों का सत्यापन होना चाहिए। स्कूल बस में भी महिला सुरक्षा कर्मी या महिला टीचर होना जरूरी है। और चलिए, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं मयूर शुक्ला इस खबर पर। साथ में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सदस्य महिला आयोग की हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मयूर का रुख करते हैं। मयूर, क्या है ये पूरा मामला, क्या प्रस्ताव भेजा गया है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार को प्रस्ताव रखा गया है महिला आयोग की तरफ से। उसमें तमाम सारे बिंदु हैं। सुरक्षा किस तरीके से संस्थानों में, प्रतिष्ठानों में होनी चाहिए, उसको लेकर एक सलाह दी गई है। फिलहाल हम इस वक्त एक जिम में मौजूद हैं, जहां पर इसको लेकर भी 3 पॉइंटर्स हैं कि जिम और जो योगा सेंटर्स हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर वहां पे होनी चाहिए, और ये सब कुछ साफ होना चाहिए कि किसी तरीके के अगर कोई महिला ये नहीं चाहती कि कोई पुरुष उनको ट्रेन करे तो उनके लिए महिला ट्रेनर होना चाहिए। देखिए, जिम में यहाँ पर एक महिला है, ट्रेनिंग है कर रही हैं, इनसे हम एक बार बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैम, ये जो फैसला आया महिला आयोग का कि अगर महिला जो ट्रेनर है, आपको एक मिनट रुकिएगा, महिला ट्रेनर उपलब्ध कराना होगा, तो ये आप फैसले को अच्छा देखती हैं? जी जी, बहुत अच्छा फैसला है योगी सरकार का। जिस तरीके से क्राइम्स बढ़ रहे हैं हर जगह, आप देखिए, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे जिम हो, या कहीं भी रोड्स वगैरह पे, तो इस नजरिए से अगर योगी सरकार ने फैसला लिया तो बहुत अच्छा फैसला ये भी है कि अगर आप टेलर के पास जाती हैं तो वहाँ भी महिला टेलर होनी चाहिए जो आपकी नाप ले, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, डीवीआर वहाँ पर सुरक्षित होना चाहिए, ये सब फैसला लिया गया है। हाँ, तो ये फैसला बहुत अच्छा है सर। और इस जिम में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेडीज ट्रेनर भी हैं, कैमरेज भी हैं, और वुमेन सुरक्षा को देखते हुए हाइजीनेस भी मेंटेन है, सब चीजें। बिल्कुल मयूर, ये एक जिम की बात है, लेकिन अक्सर देखा जाता है ऐसा कम ही देखने को मिलता है। मयूर, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर प्रियंका हमारे साथ खुद जुड़ी हुई हैं, सदस्य हैं महिला आयोग की। डॉक्टर प्रियंका, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि ये जो आपने एक लिस्ट बनाई है, ये प्रस्ताव भेजा गया है महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन क्या ये फिजिबल हो सकता है? डॉक्टर प्रियंका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आवाज मेरी आ रही है आपको? आवाज जी जी बिल्कुल आ रही है जी। डॉक्टर प्रियंका, क्या आपने प्रस्ताव में लिखा है और क्या जरूरत पड़ी कि आपको ये प्रस्ताव में इन बिंदुओं को रखना पड़ा है? देखिए, जिस तरीके से निरंतर महिलाओं के केसेस सुनने को आ रहे हैं, जिसमें कि जब महिलाएं जिम में जाती हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उस दौरान भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं, अभी हम सब ने देखा, जिसमें जिम ट्रेनर के द्वारा महिलाओं की हत्या भी देखी गई। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें महिलाएं जब जिम में ट्रेनिंग के लिए जाती हैं, किसी योगा सेंटर में जाती हैं या फिर किसी टेलर के पास जाती हैं, तो ऐसे में जब पुरुष नाप लेते हैं तो वो खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। और वो जो भाव है उसी के चलते, और बहुत सारी शिकायतें क्योंकि निरंतर हमारे पास आ रही हैं आयोग में, तो हमने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रपोजल दिया है कि अगर कहीं पे भी महिलाएं जा रही हैं और टेलर के पास और नाप लेने में उनको सही नहीं लगता है और वो चाहती हैं कि कोई महिला टेलर हो जो उनका नाप ले, तो ये सारी व्यवस्थाएं अब सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
ठीक है, बने रहिए प्रियंका जी। मयूर, और क्या कुछ कह रही हैं जो जिम में आप मौजूद हैं इस वक्त, और क्या कुछ महिलाओं की राय है इस पर? देखिए, हमारे साथ एक जिम ट्रेनर भी हैं जिनका काम है यहाँ महिलाओं को ट्रेन करना। आमतौर पे हम जिम जो बहुत बड़े जिम्स नहीं है वहाँ हम देखते हैं कि महिला ट्रेनर नहीं होती हैं। तो आपको लगता है कि अब जो फैसला आया है वहाँ भी होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई महिला आती है और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है कि वो पुरुष के साथ उनको ट्रेनिंग दे, यहाँ पर तो ठीक है, आपकी क्या सलाह है? सर, सब जगह जिम में फीमेल ट्रेनर होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत महिला कंफर्टेबल नहीं होती है। हाँ, तो वहाँ फीमेल ट्रेनर आएंगी तो महिला भी कंफर्टेबल होंगी, और ये सही फैसला है। सही फैसला। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपकी क्या राय है जो फैसला आया है कि वुमेन्स के लिए वुमेन ही ट्रेनर रहेंगी तभी अच्छा रहेगा? हाँ, ये फैसला बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छी चीज़ कि इस सरकार ने की है कि मतलब जो महिलाएं हैं वो भी कंफर्टेबल हैं वुमेन्स ट्रेनर्स। उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई सारी चीज़ें कही कि सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो या फिर टेलर की दुकान की। हाँ, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो कि यहाँ पे जो भी सिचुएशंस है, जो भी कि महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इससे हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोगों के साथ तो कोई है जो कि हम लोगों के जैसे है कि वो हम लोग आपके जैसा कोई होना चाहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। मैम, आपकी क्या राय है? आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हैं, छोटे जिम्स होते हैं वहाँ पे ट्रेनर नहीं होते हैं, तो अब क्या खर्चा बढ़ जाएगा उन जिम ट्रेनर का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मुझे 3 साल हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए एज अ पर्सनल ट्रेनर। लोगों को मुझे यही फीडबैक मिलता है फीमेल से कि वो फीमेल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। जिस टाइम पे ज़्यादा रस होता है, मेल ज़्यादा, उस टाइम पे वो आना नहीं पसंद करती हैं। तो इस टाइम पे वो आराम से आगे अपनी वर्कआउट करती हैं और फीमेल ट्रेनर के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे यही फीडबैक मिला अभी तक। देखिए, ये कितने सालों से यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही है, इनका कहना है कि जो फीमेल्स यहाँ पर आती हैं उनका फीडबैक यही है कि फीमेल ट्रेनर होंगी तभी हम ज़्यादा महफूज यहाँ पर अपने आप को समझेंगे। और अच्छी बात यह है कि जो बड़ी जिम्स हैं वहाँ पर तो व्यवस्था होती है क्योंकि वो महंगी जिम है, लेकिन जो छोटी जिम है, सस्ती जिम है, अब वहाँ देखना होगा कि क्या वहाँ पर ऐसी जो महंगी जिम होते हैं वहां पर भी महिलाओं की संख्या काफी कम भी होती है। डॉक्टर प्रियंका, जो आपके पास शिकायतें आई हैं जिसमें आपने कई लिस्ट है जिसपे आपने बोला है कि जो स्कूल बस है वहां पर भी महिला होनी चाहिए, तो ये जो आए दिन शिकायतें आ रही थी, आए दिन जो घटनाएं घट रही थी, क्या इसी वजह से महिला आयोग ने ये कदम उठाया है, ये प्रस्ताव भेजा है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि अभी एक बहुत रीसेंट का एक वाकया हुआ फतेहपुर खागा का, जिसमें एक प्रिया मौर्य एक बच्ची थी जो कि बस में जाती थी और बस का ड्राइवर उसके साथ छेड़छाड़ करता था और जिससे तंग आकर के उसने बिल्डिंग से छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके के ये सिर्फ एक केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आ रहे हैं आयोग में जिसमें महिलाएं निरंतर ये कंप्लेन कर रही हैं कि वो अगर किसी टेलर के शॉप पे जा रही है वहां उनके साथ छेड़छाड़ होती है या फिर उनको जब टच किया जाता है तो वो उन्हें पसंद नहीं आता है। जिम ट्रेनिंग में के भी अगर हम बात कर लें कि जैसे महिलाओं का इस तरीके का रुख आ रहा है, जो ये हमने प्रपोजल दिया है उस पर बहुत ही वो सराहनीय है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि अगर हम जिम जाएं, लेकिन कैसे जाएं खुद को फिट रखने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई महिला ट्रेनर नहीं है तो हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। या फिर अगर लेकिन डॉक्टर प्रियंका, जैसे जिम की आप बात कर रही हैं, ट्रेनर के द्वारा उनके साथ किसी भी तरीके की अभद्रता हो रही है तो उससे बचाने के लिए ये हमारा प्रपोजल सरकार के द्वारा है, क्योंकि सरकार निरंतर महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ी है और कार्य करने के लिए हमेशा हम सब तत्पर हैं। ठीक है, एक बार मयूर का और फिर से रुक करते हैं, फिर से मैं आपसे सवाल लूंगी डॉक्टर प्रियंका। मयूर, और भी महिलाओं से ही पूछे, कई बार ऐसा होता है कि जो मेल ट्रेनर होते हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं या फिर उनके साथ कई महिलाएं होती हैं जो कंफर्टेबल हो पाती हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ऐसे में क्या राय है उन लोगों की? बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर मैनेजमेंट पे तौर पे हैं, मैंने देखा कि तमाम महिलाएं आती हैं आपसे क्वेरी करती हैं यहाँ पर, उनका फीडबैक क्या रहता है? क्योंकि कई बार जेंट्स जो होते हैं ट्रेनर वो ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग दे पाते हैं, ऐसा होता है? सर, ये तो है कि हाँ, जेंट्स जो ट्रेनर है वो भी ट्रेनिंग अच्छी दे रहे हैं। यहाँ हमारे जिम में तो जो मेल ट्रेनर भी है वो भी बहुत अच्छे, उनके साथ भी फीमेल कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ फीमेल ऐसी भी आती हैं जो हमसे डायरेक्ट, हम उनसे पूछते हैं, हाँ मतलब हमारा भी होता है ना, तो वो हमसे डायरेक्ट ये पूछते हैं कि आपके यहाँ फीमेल ट्रेनर है, तो हम कहते हैं हाँ अवेलेबल है, आप कंफर्टेबल रहोगे, तो वो यही कहते हैं कि ठीक
ठीक है आप ना मुझे उनको ही हैंड ओवर कर दीजिएगा, वही मुझे ट्रेन। ये एक ऑप्शन रहता है कि आप फीमेल के साथ भी कर सकती हैं, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप जेंट्स के साथ भी कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ तो वैसे जेंट्स मेल जो है। कभी कोई शिकायत अभी तक ऐसी किसी फीमेल की तरफ से तो नहीं है कि जेंट्स ट्रेनर है तो उसने कुछ ऐसी बदसलूकी की? अभी तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, हम वहीं पे रहते हैं, फ्रंट डेस्क पे हम देखते हैं, जो भी होगा हमारे पास ही आएगा, पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। आई होप यहाँ पे जितने भी फीमेल क्लाइंट आती हैं सब खुश हैं कि हाँ सेटिस्फाइड। देखिए ये आपके चॉइस के ऊपर है, अगर आप फीमेल ट्रेनर के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहती है तो ऑप्शन उपलब्ध है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है कि मेल भी आपको ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। हालांकि सीसीटीवी कैमरेज हर जगह पर लगे हुए हैं, किसी को कोई शिकायत होती है तो मैनेजमेंट से शिकायत भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के मामले खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में हमने देखने को मिले कि जिम में तमाम तरीके की गतिविधियां हुई, लेकिन लखनऊ में फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं आया है जी। लेकिन देखना होगा कि अभी प्रस्ताव भेजा गया है उसको कब मंजूरी मिलती है, और अगर सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है तो उसमें क्या कुछ गाइडलाइंस होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रियंका।